Wavemile। अस्सलाम वालेकुम। एक किताब पढ़ते हुए मेरे सामने एक उन्वान आया। वो उन्वान ये था कि एक उस्ताद जल्दी बूढ़ा क्यों नहीं होता। मुझे बहुत तजस्सुस हुआ, मैं हैरान हुआ कि इसकी क्या वजह है, क्यों एक उस्ताद जल्दी बूढ़ा नहीं होता। मैंने सोचा कि इस तहरीर को लाजमी पढ़ा जाए। मैंने तहरीर पढ़ी, वो आपको बताता हूँ कि तहरीर क्या है, जिसमें वजह लिखी थी कि एक उस्ताद जल्दी बूढ़ा क्यों नहीं होता। तहरीर पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि जो मेरे इस्तिज़ा हैं प्राइमरी लेवल से लेकर एमएससी तक, क्या वो बूढ़े नज़र आते हैं? मेरे प्राइमरी के टीचर बूढ़े नहीं नज़र आते, यंग नज़र आते हैं। मिडिल तक के टीचर वो भी यंग नज़र आते हैं, कि बच्चों की भी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, लेकिन वो आज भी यंग नज़र आते हैं। मैट्रिक क्लास के टीचर के बारे में सोचा, उनके बच्चों ने पीएचडी कर ली, उनके बच्चे यंग हैं और वो टीचर लगता ही नहीं कि इन बच्चों के वालिद साहब हैं। यंग लगते हैं, जवान लगते हैं। इसी तरह मैंने इंटर, बीएससी, एमएससी के टीचर्स के बारे में सोचा कि एमएससी के टीचर्स भी आज भी यंग लगते हैं। उनको देखें तो यंग लगेंगे, उनके बच्चे हैं, बच्चे बहुत बड़े बड़े हैं। अक्सर टीचर्स तो ऐसे हैं जिनकी शादी हो चुकी, बहुत बड़े बड़े बच्चे हैं, लगता ही नहीं कि उनकी शादी भी हुई होगी। अब वो आपको तहरीर बता देता हूं कि वो तहरीर क्या थी। एक बूढ़े शख्स को एक नौजवान लड़की पसंद आई, उस शख्स ने रिश्ता भेजा, उस लड़की ने रिश्ता कबूल किया, लेकिन दो शर्तें रखी। उसने कहा कि दो शर्तें हैं, अगर इन दो शर्तों पर आप अमल करते हैं तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। बूढ़ा शख्स मान गया। वो शर्तें क्या थी? उस लड़की ने कहा कि पहली शर्त यह है कि आपने बूढ़े लोगों में नहीं बैठना, नौजवानों में बैठना है, यंग लोगों की महफिल में बैठना है। दूसरी शर्त यह है कि जब भी घर आना है, दरवाजे से आप नहीं आएंगे, बल्कि आप दीवार फलांग कर आएंगे। बूढ़े शख्स ने शर्तें मानी, शादी हो गई। कुछ अरसा गुजरा, वो बूढ़ा शख्स नौजवान लोगों की महफिल में जाता, क्योंकि नौजवान लोग जवानी की बातें करते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, जिससे एक बूढ़ा शख्स भी अपने आप को जवान समझता है। उसका दिल जवान रहता है, वो ये तसव्वुर ही नहीं करता कि मैं बूढ़ा हूं, कोई काम मैं नहीं कर सकता। उन नौजवानों की बातें सुनकर वो बूढ़ा शख्स यही सोचता है कि मैं हर काम कर सकता हूं, मैं हार्ड वर्क कर सकता हूं, हर मुश्किल से मुश्किल काम कर सकता हूं। वो शख्स रात को दीवार फलांग कर जाता, एक झटके में दीवार फलांगता और अपने घर चला जाता। कुछ अरसा गुजरा, उस बूढ़े शख्स को उसके पुराने दोस्त ने पकड़ा और बोला कि यार तुम हमारे पास आते नहीं, बैठते नहीं, गपे शपे नहीं लगाते, आओ आज हमारे साथ चलो। उसको जबरदस्ती ले गए। महफिल जमी, बूढ़े लोग बैठे थे। उस महफिल में बूढ़े लोगों ने अपनी बातें शुरू की। किसी ने कहा कि जी मेरी टांग का दर्द नहीं जाता, जोड़ों का दर्द नहीं जाता, मैंने एक दफ़ा एक मुशक्कत वाला काम किया, पता नहीं झटका लगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारा दिन जिस्म में दर्द रहता है, मैं कोई काम नहीं कर सकता। इस तरह की महफिल में बातें होती रहीं। जब ऐसी बातें होती रहीं, महफिल ख़त्म हुई, वो बूढ़ा शख्स घर की तरफ जाने लगा तो उसको ऐसे लगा कि मुझ में कमज़ोरी सी आ गई है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, ऐसा ना हो कि मुझे कहीं कोई चीज़ लगे, कोई झटका लगे, मेरी बाजू का नुकसान हो जाए, मेरी टांग का नुकसान हो जाए। वो शख्स परेशानी की हालत में चलता रहा। घर पहुंचा, दीवार फलांगने लगा। सोचा ओहो दीवार नहीं फलांगता मैं, ये ना हो कि एक झटका लगे, झटके से वो बाबे फैजी की तरह कहीं मेरी टांग भी खराब ना हो जाए, मैं चल ना सकूं, चरपाई पर ना बैठ जाऊं। उस शख्स ने दरवाज़ा खटखटाया, उसकी बीवी आई, पूछा कौन? उसने कहा मैं फलां, तुम्हारा शोहर। तो उसकी औरत ने कहा कि लगता है आज तुम जवानों की महफिल में नहीं बैठे, आज बूढ़े लोगों की महफिल में बैठे हो। तो बूढ़े शख्स ने कहा कि मुझे मेरे एक दोस्त ज़बरदस्ती ले गए महफिल में, सारे मेरे दोस्त पुराने बैठे थे, बूढ़े बूढ़े लोग बैठे थे, तो बस आज मैं जवानों की महफिल में नहीं जा सका, मैं बूढ़े लोगों की महफिल में चला गया। इसी तरह एक टीचर बच्चों में रहता है, जवानों में रहता है, बूढ़े लोगों में बहुत कम रहता है। सारा दिन जवानों को पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना, उनकी जवानी वाली बातें सुनना। टीचर भी अपने आप को जवान समझता है, बच्चों को एग्जाम्पल देता है, कहता है कि मैं आज भी ये काम कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं, मैं मुश्किल से मुश्किल काम आज कर सकता हूं, मेरी उम्र हो चुकी लेकिन मैं अभी भी जवान हूं। वो टीचर बच्चों को मोटिवेट करता है, खुद जवान रहता है, उन नौजवानों की, उन बच्चों की बातें सुनता है और बातें सुनकर खुद जवान रहता है। ये वजह है जिस वजह से एक मुअल्लिम जल्दी बूढ़ा नहीं होता।
जवान रहता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप जवान रहें तो नौजवानों की महफिल में बैठें, बूढ़ों की महफिल में बैठें, लेकिन उस महफिल में ना बैठें जहां पर यह तस्करा हो कि फलां मसले हैं, फलां मसले हैं, जोड़ों का दर्द नहीं जाता, फलां दर्द नहीं जाता, फलां बीमारी है, उसको ये बीमारी थी, वो मर गया, ये वो। इस तरह की महफिल में ना बैठें, उन बुजुर्गों की महफिल में बैठें जो अच्छी बातें करते हैं, जो दीन की बातें करते हैं, जो दीन की तबलीग करते हैं, आपको सबक देते हैं। उन बुजुर्गों की महफिल में बैठें और आप जवानों की महफिल में भी बैठें। आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त क्या चल रहा है।